हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, पोस्टमार्टम ऑफ कॉमन एरर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ आज एक और नई वीडियो, जहाँ मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस सोल्व कराने वाला हूँ। लगातार हम लोग आपको कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस और फैक्ट्स बता रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। और ये फैक्ट्स इस तरह के फैक्ट्स हैं जो शायद आपको चैप्टर में पढ़ने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर्स में इनको पढ़ाया नहीं है, ना ही किसी और ने पढ़ाया है। ये वो फैक्ट्स हैं जो सिर्फ एग्जाम में आया करते हैं, और वो एग्जाम्स के ही फैक्ट्स हमने यहाँ पे आपके सामने चुरा करके रखे हैं। इन फैक्ट्स को सभी को, जो भी आपको लग रहा है कि मेरे लिए न्यू है या मैंने नहीं पढ़ा है, तो आप इनको कॉपी कर सकते हैं और इनको आप लोग नोट डाउन करके बार बार रिवाइज करते रहिएगा, जिससे कि चीज़ें आपको खूब अच्छे से याद हो जाए। ओके गाइस, यहाँ आज का वीडियो नंबर 13 है। यहाँ पर हम लोग आपको कुछ सेंटेंस के माध्यम से कुछ फैक्ट्स क्लियर करते हुए चलेंगे, और आप लोगों को अगर लग रहा है कि ये मेरे लिए न्यू है, तो आप लोग उसको डेफिनेटली नोट डाउन कर लें। ओके, चलिए फिर चलते हैं हम लोग अपने पहले सेंटेंस की तरफ। कह रहा है कि द स्टूडेंट्स वर नर्वस एज द एग्जाम डिड नॉट बिगन ऑन टाइम। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप सेंटेंस जब भी सोल्व करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो रखनी है कि क्या सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में चल रहा है या सेंटेंस पूरा पास्ट में चल रहा है। इस चीज़ को देखते हुए चलें। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में उसने कहा वर, फिर उसने कहा डिड नॉट, यानी कि ये तो क्लियर है कि पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है। इधर भी सेकंड फॉर्म, इधर भी सेकंड फॉर्म। बच्चों वर जो है सेकंड फॉर्म में बी की, बी फर्स्ट फॉर्म हुआ करती है। वॉज या वर इसकी सेकंड फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और बीन इसकी थर्ड फॉर्म। यस गाइस, तो ये इसकी तीन फॉर्म होती हैं बी की, बी वॉज वर बीन। यस, यहाँ पर स्टूडेंट्स थे, प्लूरल था, इसलिए प्लूरल वर्ब लगाई गई है। बच्चों इज एम आर वॉज वर को आप तीन तरह से इस्तेमाल करते हैं। पहला, इसके साथ में कोई एडजेक्टिव या कोई नाउन लगा करके। दूसरा, इसके साथ में आईएनजी फॉर्म लगा करके। तीसरा, इसके बाद थर्ड फॉर्म लगा करके। आईएनजी फॉर्म एक्टिव में, थर्ड फॉर्म पैसिव में। यहाँ पर फिलहाल एडजेक्टिव लगाया गया है। ये एक इस्तेमाल इस तरह का इस्तेमाल है बच्चों, जब कई बार आपको बताना पड़ता है कि आई एम डॉक्टर, आपको याद होगा आई एम डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। आई वॉज इंजीनियर, मैं इंजीनियर था। जब इस तरह की बात हम लोग करते हैं अपने विषय में, तब हम लोग इज एम आर वॉज वर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से ठीक है। उसके बाद ये जो एज आ रहा है बच्चों, एज यहाँ पर एज ए कंजक्शन आ रहा है। एज हमारा कंजक्शन ऑफ रीजन है। अगर ये कंजक्शन है तो उसके बाद पूरा सेंटेंस होना चाहिए। सेंटेंस होने के लिए आपके पास सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सब कुछ होना चाहिए। यहाँ पे द एग्जाम आपका एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, डिड नॉट एज ए हेल्पिंग वर्ब, और बच्चों बिगन एज ए मेन वर्ब, और उसके बाद ऑन टाइम। लेकिन बच्चों यहाँ गलती क्या है, डू, डज और डिड। डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, नॉट थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर बिगन नहीं, आपका बिगिन होनी चाहिए थी। बिगन हमारी थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग डू, डज, डिड के साथ नहीं किया करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि द टीचर वॉज स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स। बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इज एम आर वॉज वर का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं बच्चों तीन तरह से। वॉज वर का इस्तेमाल तीन तरह से करते हैं, या तो इनके साथ में कोई एडजेक्टिव या कोई नाउन लगा करके, पहला यूज। दूसरा, इनके साथ में आईएनजी फॉर्म लगा करके एक्टिव में। तीसरा, इनके साथ थर्ड फॉर्म लगा करके पैसिव में। यस, तो तीन यूजेस हैं। यहाँ पर वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है, इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव में जा रहा है। द टीचर वॉज स्कोल्डेड द स्टूडेंट एज नन ऑफ देम कंप्लीटेड देयर होमवर्क ऑन टाइम। टीचर वॉज स्कोल्डेड। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस पैसिव में बनाया गया है। हालांकि यहाँ पैसिव की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने कहा कि यू टीच मी, तुम मुझे पढ़ाते हो, और अगर मैं कहूँ कि आई एम टॉट बाय यू, यानी कि मुझे तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है, तो सेंटेंस ठीक होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि द टीचर वॉज स्कोल्डेड द स्टूडेंट। बच्चों यहाँ पर अगर बाय लगा दिया जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि टीचर को डांटा गया स्टूडेंट के द्वारा, जबकि टीचर ने डांटा स्टूडेंट को। तो यहाँ सेंटेंस में पैसिव की रिक्वायरमेंट है ही नहीं कायदे में। तो यस गाइस, सेंटेंस को पैसिव से हटाना होगा, सेंटेंस को एक्टिव बनाना होगा। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके एरर आ गई है। द टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स,
सेंटेंस कुछ इस तरह से ठीक होना चाहिए था, सेंटेंस हमारा पैसिव में नहीं बनेगा। एज, फिर से एज आ गया आपका, कंजक्शन ऑफ रीजन, नन ऑफ देम ठीक है, कंप्लीटेड सेकंड फॉर्म ठीक है, देयर होमवर्क बिल्कुल ठीक है बच्चों, आगे सेंटेंस। बस यहाँ पर सेंटेंस को पैसिव ना बना करके एक्टिव बनेगा, यहाँ से वोज आपका हट जाएगा। द टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स। ओके गाइस, सेंटेंस के ए पार्ट में आपके एरर है। वेरियस स्पीसीज ऑफ बर्ड्स कैन बी सो ड्यूरिंग द मानसून सीजन इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बच्चों यहाँ पे उसने इस्तेमाल किया वेरियस का, वेरियस के साथ में हम लोग हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उसने किया स्पीसीज। उसके बाद बच्चों उसने कहा ऑफ बर्ड्स। बच्चों ध्यान देना, प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग सेंटेंस में कुछ भी नहीं मानते हैं, खासकर ऑफ के बाद वाले पार्ट को। प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट के हिसाब से कभी भी सेंटेंस में वर्ब नहीं आ सकती है। तो ये वेरियस स्पीसीज के हिसाब से ही आपका कैन आया है। हालांकि बच्चों कैन एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि दिया गया सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। तो बच्चों यहाँ पर कैन आपका कैन ही रहता, चाहे सिंगुलर भी होता चाहे प्लूरल भी। बच्चों मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, जो कुछ ने लगाया बी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बच्चों बी जो है हमारा, इस बी के साथ में या तो आईएनजी फॉर्म आया करती है एक्टिव में, या फिर थर्ड फॉर्म आया करती है पैसिव में। यहाँ पर उसने आपकी सेकंड फॉर्म लगाई है, जो कि रॉन्ग है बच्चों। यहाँ पर इसकी साथ में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी। तो गैस यहाँ पर कैन बी सीन होना चाहिए था, नॉट सा। सेंटेंस में गलती इसी पार्ट में ही है। ड्यूरिंग हमारा एक प्रीपोजिशन है, ड्यूरिंग द मानसून सीजन, इतना हिस्सा खत्म। इन द नॉर्दर्न पार्ट, इतना हिस्सा खत्म। ऑफ इंडिया, इतना हिस्सा खत्म, ये भी खत्म। सेंटेंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है वेरियस स्पीसीज कैन बी सीन, बस। सो गैस यहाँ सेंटेंस के बी पार्ट में आपको सो की जगह सीन का इस्तेमाल करना होगा। बीन इट अ रेनी डे, दे हैड टू कैंसल द प्लान ऑफ गोइंग टू पिकनिक। बच्चों हमें बताना है कि यहाँ पर सेंटेंस में किस पार्ट में एरर आएगी। बच्चों सबसे पहले तो सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस में उसने कहा बीन इट अ रेनी डे। बच्चों सेंटेंस की शुरुआत में गलती है, सेंटेंस की शुरुआत में बीन इट नहीं, अच्छा होता है अगर यहाँ पे इट बीइंग का फॉर्मेशन होता। बीन आपकी थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म से सेंटेंस हमारा पैसिव में चला जाएगा, जिसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। बच्चों पैसिव में सेंटेंस को नहीं ले जाना है, पैसिव की रिक्वायरमेंट सेंटेंस की नहीं है। इट बीइंग अ रेनी डे, बारिश का मौसम होने की वजह से, दे हैड टू कैंसिल द प्लान, उन्हें प्लान कैंसिल करना पड़ा, ऑफ गोइंग टू पिकनिक, पिकनिक पर जाने का। सो गाइस इट बीइंग आपका होना चाहिए था, पहले पार्ट में आपको एरर दी गई है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज गॉट डिफीटेड बाय माई बेस्ट फ्रेंड इन द ऑनलाइन टाइपिंग स्पीड टेस्ट। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि आई वॉज गॉट डिफीटेड। सेंटेंस को ढंग से पढ़ें अगर आप लोग तो आपको पता चलेगा कि इसके पहले पार्ट में एरर दी गई है। बच्चों दो वर्ब एक साथ दी गई हैं, यहाँ पर आपको गॉट भी दे दिया गया है, डिफीटेड भी दे दिया गया है। अगर देखा जाए तो बच्चों दो ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में दो वर्ब आपकी नहीं आ सकती हैं, या तो आप गोट लगाइए या फिर डिफीटेड, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल होगा, या फिर आप यहाँ से वॉज ही हटा दीजिए, सारी बात खत्म हो जाएगी। आप गोट के बाद डिफीटेड भी लगा सकते हैं। यस, तो यहाँ पर फिलहाल आपके एरर देखा जाए तो ए पार्ट में ही है। अब सवाल ये उठता है कि हमें वर्ब हटानी कौन सी है। तो गैस यहाँ पर आप या तो इसे कीजिए आई गॉट डिफीटेड, यहाँ से वॉज हटाइए, ऐसे करिए इसको, यस, या फिर आप कीजिए आई वॉज डिफीटेड, यहाँ से गोट हटा दीजिए, ऐसे कीजिए इसको। यस, दोनों में से कोई एक पार्ट आपको ठीक करना होगा, कोई एक तरीका आपको फॉलो करना होगा, तब जाकर के सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, अन्यथा सेंटेंस ही हमारा रॉन्ग ही बना रहेगा। तो सेंटेंस के ए पार्ट में हमारे एरर है, और आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में। बाय, बच्चों सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए लगाया गया है, तो सेंटेंस पैसिव में ही चल रहा है। बाय माय बेस्ट फ्रेंड इन द ऑनलाइन टाइपिंग स्पीड टेस्ट, बाकी सेंटेंस करेक्ट है, सेंटेंस के ए पार्ट में आपके एरर है। ऑल चिल्ड्रन आर ought टू बी ओबेडिएंट टू देयर पेरेंट्स। बच्चों ध्यान दीजिए ना, क्या कह रहा है बच्चों,
ऑल चिल्ड्रन आर ought टू बी। बच्चों यहां सेंटेंस में एक बहुत बड़ी मिस्टेक उसने की है। सेंटेंस में उसने आर यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब भी लगा दी, सेंटेंस में उसने मॉडल वर्ब भी लगा दी। एक ही सेंटेंस में अगर देखा जाए तो दो हेल्पिंग वर्ब लगा दी हैं। बच्चों मॉडल वर्ब को भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब की तरह ही इस्तेमाल करते हैं, आपको पता ही है। तो एक ही सेंटेंस में कभी भी दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं आएंगे, वो भी एक ही सब्जेक्ट के लिए, और वो भी खासकर बच्चों आपकी एक ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी मॉडल वर्ब। तो ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ सेंटेंस में गड़बड़ी है आपकी। अगर अच्छा होगा कि यहाँ से आप लोग आर हटा दें सेंटेंस में, द चिल्ड्रन ought टू बी ओबेडियंट टू देयर पेरेंट्स। सेंटेंस कुछ इस तरह से ठीक कर देंगे तो भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस के ए पार्ट में आपके एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, इंडिया शुड एंड मस्ट अपील टू ऑल द कंट्रीज टू डिक्लेयर पाकिस्तान अ टेरर स्टेट। बच्चों सेंटेंस में उसने एंड से दो मॉडलों को जोड़ा है। बच्चों एंड से आप कोई भी दो वर्ब जोड़ सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, लेकिन सवाल यह है कि उन दोनों की फैमिली सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, उन दोनों के बाद आने वाले मेन वर्ब का रूल भी सेम होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर दोनों तरफ मॉडल वर्ब भी है, तो बच्चों मॉडल वर्ब के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है दोनों के साथ में ही, तो यहाँ पर आपका काम चल गया है। लेकिन अगर यहाँ पे हैव और यहाँ मस्ट होता तो काम नहीं चलता, क्योंकि हैव की पसंद थर्ड फॉर्म है और मस्ट की पसंद फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ दोस्तों हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर सेम फैमिली की वर्ब है आपकी, उनके बाद आने वाली वर्ब आपकी सेम रहेगी, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया शुड एंड मस्ट दोनों के साथ ही बच्चों हमेशा फर्स्ट फॉर्म आया करती है, जो कि आप लगाएंगे अपील, बिल्कुल करेक्ट है, टू ऑल द कंट्रीज टू डिक्लेयर द पाकिस्तान अ टेरर स्टेट। बाकी सब कुछ ठीक है, सेंटेंस पूरा तरह से नो एरर है, आपको कोई एरर यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। सुदीप मस्ट अटेंडेड। बच्चों यहाँ आपको एक बहुत बड़ी गलती दी गई है। मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, जितने भी मॉडल वर्ब हैं इनको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी का अमिताभ बच्चन, और इन्हें बदलाव पसंद नहीं है, इन्हें बदलाव पसंद नहीं है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, और बच्चों ध्यान देना डू डज डिड के साथ भी। बच्चों सिर्फ चार ही फैमिली है वर्ब की, एक तो मॉडल वर्ब की फैमिली, दूसरी डू डज डिड की फैमिली, तीसरी हैव की फैमिली जिसके साथ थर्ड फॉर्म आया करता है, चौथी बी की फैमिली जिसके साथ में या तो आईएनजी फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म आया करता है। यस गाइस, तो ये चार फैमिली है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म, डू डज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, बी बीन बीइंग के साथ, इज एम आर वॉज वर के साथ में तो आईएनजी फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ फिलहाल बच्चों अटेंडेड नहीं, आपका अटेंड होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट रहता। सेंटेंस के ए पार्ट में ही आपको एरर दे दी गई। आगे बढ़ेंगे हम लोग। रेगुलरली एज ही विल नॉट बी अलो। बच्चों यहाँ पे फिर से विल के साथ में बी लगाया गया फर्स्ट फॉर्म, और बी के साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है, ये सब ठीक है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल ठीक है। इन द फाइनल एग्जामिनेशन सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है, बस ए पार्ट में आपके एरर है। कह रहा है कि यू मस्ट नॉट टू सॉरी यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द एग्जाम फीस एज आई हैव ऑलरेडी पेड इट, यानी कि आपको एग्जाम फीस के बारे में वरी नहीं होना है, ये कहना चाह रहा है। यू नीड नॉट टू वरी। चलिए हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पे नीड नॉट का इस्तेमाल किया है। बच्चों आपका ये जो वर्ड है नीड और डेयर, बच्चों नीड और डेयर जो है हमारे, ये दो सेमी मॉडल वर्ब की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? सेमी मॉडल वर्ब, यानी कि कभी ये मॉडल वर्ब है और कभी ये मॉडल वर्ब की तरह काम नहीं करते हैं। अगर ये मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहे हैं तो इनके बाद आने वाली दूसरी वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी, यस। और अगर ये मॉडल वर्ब की तरह काम नहीं कर रहे हैं तो इनके बाद आने वाली वर्ब अकॉर्डिंग टू कंडीशन आएगी, और दूसरी बात वो हमेशा टू के साथ आएगी। किस साथ आएगी? वो हमेशा टू के साथ आएगी। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ये नीड आपका एज ए मॉडल वर्ब काम कर रहा है या फिर एज ए मेन वर्ब, ध्यान देना होगा। बच्चों ध्यान देना, अगर आप नीड के साथ में हमें नोट का इस्तेमाल कर दें, अगर आप नीड के साथ में नोट का इस्तेमाल कर देंगे तो ये हमेशा मॉडल वर्ब की तरह ही काम करेगा, ध्यान रखिए।
अगर आप नीड के साथ में नोट का इस्तेमाल कर देंगे तो फिर ये मॉडल वर्ब की तरह ही काम करेगा बच्चों, फिर ये आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा ही नहीं। तो यहाँ सेंटेंस में आपको टू हटाना होगा, ए पार्ट में आपकी गलती हो जाएगी। टू हटाने के बाद हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, यू नीड नॉट वरी अबाउट द एग्जाम फीस एज आई हैव ऑलरेडी पेड इट। तो सेंटेंस के ए पार्ट में आपको एरर दे दी गई है। मुकुल हैज एंड विल ऑलवेज बी माई फ्रेंड। बच्चों ये एरर मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई कि एंड के दोनों तरफ आप हेल्पिंग वर्ब को जोड़ सकते हैं, लेकिन तब जब दोनों की पसंद बिल्कुल सेम हो। यहां पर हैज की पसंद थर्ड फॉर्म है और विल की पसंद फर्स्ट फॉर्म, तो यहां आपका काम नहीं चलने वाला है बच्चों। ऐसे आप नहीं जोड़ सकते हैं। अगर आपको जोड़ना है तो यहां पर आपको हैज को हैज की और विल को विल की वर्ब देनी होगी। यस गाइस, तो यहां पर हैज के हिसाब से अपनी वर्ब होनी चाहिए थी थर्ड फॉर्म, विल के हिसाब से तो यहां पर वर्ब है ही आपके पास, फर्स्ट फॉर्म बी दे रखा है। अब बच्चों वर्ब आएगी कहां से? यही वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म बन करके हैज के पास आएगी। सेंटेंस कुछ इस तरह ठीक होगा, मुकुल हैज बीन। सेंटेंस कुछ इस तरह से आपका ठीक होगा। आपको हैज के बाद में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। ओके गाइस, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो मैंने आपको कराए आज। हालांकि सारे सेंटेंसेस आपके वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस से थे। इसी तरह से अगर आप लोग पूरी सीरीज करना चाह रहे हैं तो आप हमारा किरण बुक से कॉमन एरर का सोल्यूशन ले सकते हैं, जिसमें लगभग 1200 प्लस सेंटेंस हमने आपको सोल्व कराए हैं इसी तरह से ही, और सिर्फ 99 रुपीज़ में। ओके दोस्तों, कंप्लीट किरण अगर आपको लेना है तो आप 899 में ले सकते हैं, वरना तो टॉपिक वाइज आप लोग 99 रुपीज़ में बाय कर सकते हैं। ओके गाइस, कंप्लीट किरण टॉपिक वाइज 99 रुपीज़ में अवेलेबल है, आप लोग बाय कर सकते हैं। जहां से आप लोग से 3 टॉपिक आपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर, ये 3 तो कर ही सकते हैं, जिनसे करने के बाद आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपको ग्रामर के सभी रूल्स इसी तरह से याद हो जाएंगे जिस तरह से मैं आपको करा रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो फिलहाल चलते हैं, लेते आपसे विदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।